Hello friends, welcome to our channel. This is the second video of our new Python programming series. तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग कैसे पाइथन का इंस्टॉलेशन और सेटअप किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स वो होता है जैसे कि कोई वेरिएबल किसी वैल्यू को होल्ड किया है या स्टोर किया है और वह उसका टाइप को बताता है कि कौन से टाइप का डेटा उसमें स्टोर है, वो होता है हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप पाइथन में डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डायनेमिक टाइप होता है। मैंने पहले वीडियो में इसको पहले ही डिस्कस कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके दे सकते हैं। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसको एक बार और फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि डायनेमिक टाइप क्या होता है। डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि इस पाइथन में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैल्यू के बेस पे डेटा टाइप को खुद पहचान लेता है कि कौन से टाइप का डेटा है। अगर मान लो हमें एक पर्सन की एज स्टोर करनी है तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी उसमें। अगर हमें उसका एड्रेस स्टोर करना है तो हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर स्टोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे पाइथन में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। पाइथन में बेसिकली कई टाइप के डेटा टाइप होते हैं, पर हमें मेन जो है हमारे मेन डेटा टाइप होते हैं जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कुछ और भी होते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप और नॉन डेटा टाइप होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हमें जो पढ़ना है बेसिकली यही पढ़ना है ज़्यादातर। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट और बूलियन क्या होते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिसमें हम लोग किसी कैरेक्टर या नेम को स्टोर करते हैं या कोई मैसेज स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। हम अगर मान लो हमें स्ट्रिंग स्टोर करना है तो हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज़ करके इसे डिफ़ाइन करते हैं। उसमें पाइथन ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। अगर हमने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में कोई भी कैरेक्टर लिख दिया तो वो पाइथन समझ जाएगा। और इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप वो होता है जिसमें हम लोग कोई न्यूमेरिक वैल्यू शेयर करते हैं। लाइक अगर हमें किसी पर्सन की एज स्टोर करनी है तो हम उसमें न्यूमेरिक डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, मीन्स इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और फ्लोट डेटा टाइप कहाँ यूज होता है, फ्लोट डेटा टाइप अगर हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा वहाँ पे गाइज ज़्यादातर हमारा फ्लोट डेटा टाइप यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में 19.99 लिखा है, ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसमें हमें कहीं भी इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पाइथन ऑलरेडी उसको ऑटोमेटिकली समझ जाता है वो, क्योंकि इसे डायनेमिक टाइप लैंग्वेज कहा गया है। अब बूलियन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक ट्रू होता है इसकी वैल्यू, एक फॉल्स होती है। अगर हमने कोई भी चीज़ चेक करनी है, अगर मान लीजिए कि हमें चेक करना है कोई ऑनलाइन है तो वहाँ पे हम लिख देंगे इज ऑनलाइन ट्रू, तो ये समझ जाएगा कि ये होता है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप की वैल्यू दो ही होती है, ट्रू और फॉल्स। तो चलिए हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको समझते हैं कि क्या होता है डेटा टाइप। चलिए अपने VS कोड को ओपन करते हैं और इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं। तो मैं अपने पाइथन की फ़ाइल को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके, आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है, और प्रिंट फंक्शन में हम लोग हेलो वर्ल्ड और अपना नाम कैसे प्रिंट करा के देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग प्रिंट फंक्शन और क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग प्रिंट फंक्शन में अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रिंग किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं कि क्या होता है टाइप, कौन से टाइप का डेटा है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि पहले एडिशन करा के देखते हैं कि ऐड करता है क्या। प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट फंक्शन और 3+2 लिख के इसको Ctrl+S से सेव करते हैं। चलिए और इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं आप, पहले प्रिंट का आउटपुट जो है यहाँ से हेलो वर्ल्ड आ रहा है, दूसरे प्रिंट का जो आउटपुट है यहाँ से मेरा नाम अमित भारद्वाज आ रहा है, और तीसरे प्रिंट का आउटपुट जो है हमारा 5 आ रहा है, जो कि एकदम करेक्ट है। 3+2 = 5 इसे कहते हैं, सॉरी गाइस। और कमेंट इसमें हम पाइथन में हैशटैग लगा के करते हैं, तो ऐसे कमेंट कर लीजिए आप एडिशन। चलिए हम लोग सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या करता है वो। प्रिंट 5 - 2 करके देख लेते हैं।
5 इंटू 2 कर लिया, मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं अगर हमें किसी की पावर निकालनी है। मान लीजिए 2 की पावर हमको निकालनी है 2, तो देखते हैं क्या आउटपुट देगा। तो गाइस देख सकते हैं कि पहले प्रिंट फंक्शन का आउटपुट हमारा आ चुका है हेलो वर्ल्ड यहाँ से, और दूसरे का मेरा नाम आ चुका है अमित भारद्वाज, एंड तीसरे का ऐड किया हमने 3 + 2 = 5 एंड 5 - 2 = 3 एंड 5 × 2 = 10 आ चुका है यहाँ पे, एंड 5 / 2 आ गया है 2.5 एंड यहाँ से 2 की पावर 2 होता है गाइज 4। तो देख सकते हैं आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज हमने प्रिंट फंक्शन का यूज अब कर लिया है। अब चलिए चलते हैं एक दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं। हम नाम उसको रख देते हैं p2.py नाम से। और अब पढ़ने वाले हैं कि हम लोग डेटा टाइप कैसे चेक करेंगे। प्रिंट फंक्शन की हेल्प से ही हम लोग डेटा टाइप चेक करने वाले हैं गाइज। तो चलिए देखते हैं कि प्रिंट एक टाइप नाम का फंक्शन हमारे पास होता है जो हमें डेटा टाइप बताता है, किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप बताता है कि कौन से टाइप का डेटा है। तो चलिए देखते हैं टाइप, और इसको राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं 5। चलिए देखते हैं कौन से टाइप का डेटा आने वाला है। तो Ctrl+S से सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ से राइट क्लिक कर, यहाँ पे राइट में जाके क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन से टाइप का देखा है। तो देख सकते हैं आ चुका है क्लास इंट। हमारे यहाँ जो पाइथन है उसमें हर एक चीज़ क्लास और ऑब्जेक्ट होती है, तो ये इंट क्लास का वैल्यू है, इसलिए ये यहाँ पे आपको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दिखा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग चेक कर सकते हैं फ्लोट टाइप का डेटा एक चेक कर लेते हैं, इंट डेटा टाइप, एंड एक और चेक कर लेते हैं टाइप लगा के 5.5 लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। फ्लोट आना चाहिए इसका आंसर। फिर से रन कराते हैं इसको एक बार और देख सकते हैं आप यहाँ पे पहले का आउटपुट आ चुका है क्लास इंट और दूसरे का आउटपुट आ चुका है फ्लोट। एक स्ट्रिंग भी चेक करा लेते हैं गाइज। एक स्ट्रिंग चेक कर लेते हैं क्या आता है। प्रिंट टाइप ऑफ, मैं अपना नाम ही लिख के देख लेता हूँ, आप लोग कुछ भी लिख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रन कराते हैं और देखते हैं क्या आता है। देख सकते हैं गाइज पहले का इंट, दूसरे का फ्लोट और तीसरे का str आ चुका है। इसमें स्ट्रिंग नहीं होता गाइज, इसमें str से ही हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा str डेटा टाइप आ चुका है, मीन्स स्ट्रिंग डेटा टाइप। और ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स जो है एडवांस मैथमेटिक्स में यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग ज़्यादातर इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग का ही यूज करने वाले हैं। तो गाइज आप लोग को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है ये। आइए देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आ चुका है। और हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है नन डेटा टाइप, उसको भी देख लेते हैं। एक हमारे पास नन डेटा टाइप होता है जिसकी वैल्यू हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं। उसको अगर हमें फ्यूचर में यूज करना होता है तो हम उस टाइप के वेरिएबल को यूज करते हैं, जिसमें आसान उस पर हम प्रोग्राम करके देखेंगे गाइज। तो अभी के लिए बस हम आपको टाइप चेक करना बता रहे हैं किसी भी वैल्यू का। आप देख सकते हैं नन टाइप का आ चुका है। तो गाइज हमने डेटा टाइप समझ लिया क्या होता है। अब चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेटा टाइप, कुछ स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं। देख लेते हैं क्या होते हैं डेटा टाइप्स। स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ये सब हम लोग डीपली डिटेल्स में पढ़ेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग लिस्ट को देख लेते हैं क्या होता है। लिस्ट को, अगर एक लिस्ट जो होता है एरे की तरह, एकदम सेम एरे की तरह ही होता है, जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं लाइक दिस। इन स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिस्ट डेटा टाइप्स को डेटा को स्टोर करते हैं। और टपल्स वो होता है जिसमें राउंड ब्रैकेट में वैल्यूज को स्टोर करते हैं। सेट का होता है, सेट में करली ब्रेसेस का यूज करके हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। और डिक्शनरी में की वैल्यू का पेयर होता है जो डेटा को स्टोर करता है। अगर हमें नेम अपना स्टोर कराना है तो नेम और कॉलन, उसकी वैल्यू मीन्स अमित। एंड अगर एज स्टोर करानी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एज कॉलन और अपनी एज। मेरी एज जो है 22 ईयर्स है, तो यहाँ पे एज 22। तो गाइस इसको हम लोग डीपली में 1 बाय 1 पढ़ेंगे बाद में। तो अभी के लिए आपको बस इतना ही जानना है कि
स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और नन डेटा टाइप्स। ये बस इतना ही जानना था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। इसका मतलब है कि हमारी मेमोरी लोकेशन में कोई ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे कुछ मेमोरी रिजर्व होती है हमें हमारे वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जो जिसमें हम लोग कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल कोई खाली डिब्बा है और हमें उसमें कोई चीज़ रखनी है, तो वो होता है वेरिएबल्स। डिब्बा को वेरिएबल्स कहेंगे और जो इसमें रखेंगे वो इसकी वैल्यू हो गई। दिस मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम मेमोरी में कोई भी मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं। बेस्ड ऑन डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स द इंटरप्रेटर एलोकेट्स मेमोरी एंड डिसाइड व्हाट कैन बी स्टोर द रिजर्व मेमोरी। डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो है हमारा इंटरप्रेटर एलोकेट करता है मेमोरी लोकेशन स्टोर करने के लिए कोई भी वैल्यू। हम लोग किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसमें हम लोग इंटीजर डेटा टाइप, डेसिमल डेटा टाइप एंड कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हमारे रूल्स क्या हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के। पहला रूल हमारा है कि वेरिएबल्स नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। हमारा जो वेरिएबल है, पहला रूल है, कहता है कि हमारा वेरिएबल जो अगर हमें इनिशियलाइज़ करना है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वो पहला लेटर उसका कैरेक्टर होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। और अगर आपने कोई नंबर दे दिया या कोई स्पेशल टाइप का कैरेक्टर दे दिया तो वो इनवैलिड होता है। तो चलिए देखते हैं कोडिंग में हम लोग वेरिएबल्स के लिए हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं p3.py नाम की, और देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमें मान लीजिए एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है जिसमें मेरी एज होगी, तो मैं एज इक्वल टू 22 लिख देता हूँ। ये हमारा एज वेरिएबल हो गया और जो 22 है वो इसकी वैल्यू हो गई। अगर आपको डेटा टाइप इसका चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करें, और मैंने टाइप फंक्शन आपको बता ही दिया। टाइप लिख के आप इसमें एज लिखेंगे, ये इसका डेटा टाइप बता देगा कि कौन सा डेटा टाइप का है। आइए रन करके देख लेते हैं कि कौन सा डेटा टाइप का है। ये देखिए इंटीजर डेटा टाइप है इसका, और ये हमारा एज जो लिखा है ये हमारा हो गया वेरिएबल, ये हमारे उसकी वैल्यू, और ये जो बीच में इक्वल का साइन लगा है इसी को कहते हैं गाइज असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और आइए चेक कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग देके स्ट्रिंग में हम लोग दे देते हैं अमित। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसका भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि कौन सा टाइप का डेटा है। str, ये देखिए गाइज क्लास इंट क्लास str दोनों का आउटपुट आ चुका है। इस प्रिंट का है str और इसका है इंट। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स जिसमें हम लोग कोई वैल्यू असाइन करते हैं, और हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका पहला लेटर हमारा कैरेक्टर होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि अगर हमने कोई नंबर ले लिया तो क्या एरर शो करता है। मान लीजिए मैंने 1 नेम नाम का एक वेरिएबल बना दिया और इक्वल टू लिख दिया अमित, और इसको प्रिंट करते हैं 1 नेम। देखिए इस कंट्रोलर से सेव करिए और इसको रन करते हैं। ये हमारा VS कोड पहले से ही एरर दे रहा है, फिर भी हम रन करके देख लेते हैं एक बार कि क्या एरर आती है हमारे कंसोल में। देखिए हमारे में क्या एरर आई है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। इसका मतलब है कि आपने सिंटैक्स एरर कर दिया, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता है कि आपको नंबर से स्टार्ट करना, आपको सिर्फ लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट। अगर हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया, देखिए ये वैलिड होगा, और इसको हम प्रिंट करा के देख सकते हैं और हमारा नाम प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाएगा गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट होकर आ चुका है, कोई भी एरर नहीं आई है। चलिए देखते हैं दूसरा मेथड क्या है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। द रेस्ट ऑफ वेरिएबल्स नेम कैन कंटेन्स लेटर्स नंबर्स अंडरस्कोर। इट मीन्स हम लोग पहला लेटर कैरेक्टर का स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट में हम लोग कोई नंबर दे सकते हैं। अगर आपका मन है कि कोई नंबर इंक्लूड हो इसमें ना, लाइक user1 नाम का, तो आप लास्ट में लगा सकते हैं नंबर, बट पहले यूज नहीं कर सकते। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं यूज करके। ऐसे ही मान लीजिए num1 नाम का हमें एक वेरिएबल बनाना है, तो हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं num1 = 10
एंड num2 इक्वल टू 10 एंड 20। अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो मैंने प्रिंट फंक्शन यूज करके दिखाया था। प्रिंट कर लेते हैं num1 प्लस num2 और इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। 30 आ गया है इसका आउटपुट, देख सकते हैं आप। और चलिए तीसरा रूल देखते हैं क्या कहता है। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स कि अगर आपने, आइए चले हम दिखाते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स अगर आपने नेम को पहले डिक्लेयर किया है स्मॉल नेम इक्वल टू अमित, इसको एक बार मैं कोट्स में रख देता हूँ, डबल कोट्स, और सेकंड मैं कैपिटल नेम नाम से एक ले लेता हूँ वेरिएबल, जिसमें लिख देता हूँ भारद्वाज। तो ये देखिए गाइज, अगर हम प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट नेम, दीज आर द पाइथन इज केस सेंसिटिव, क्योंकि ये कैपिटल एन और स्मॉल एन अलग अलग ट्रीट करता है, तो इसमें हम लोग, इसलिए ये पाइथन जो है केस सेंसिटिव होता है। देखिए दोनों का आउटपुट क्या आने वाला है, अलग अलग आने वाला है। तो गाइस केस सेंसिटिव मीन्स आपको अगर बड़े लेटर से डिक्लेयर किया है तो आपको वहाँ पे बड़ा लेटर ही लिख के यूज करना है, डिक्लेयर करना है, वरना आपका आउटपुट गलत आएगा। तो चलिए देखते हैं चौथा क्या कह रहा है। नेम्स आर टू डिफरेंट थिंग। देखिए जो मैंने बताया वही लिखा है, नेम एंड नेम्स आर कैपिटल एन एंड स्मॉल एन इज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। यू कैन नॉट यूज पाइथन रिजर्व कीवर्ड एज वेरिएबल। देखिए हमारे पाइथन में कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर, इफ, व्हाइल, क्लास, डेफ, ये सब रिजर्व कीवर्ड हैं। इसका हम यूज वेरिएबल्स बनाने के लिए नहीं कर सकते। आपको इन सब के अलावा वेरिएबल्स बनाने होंगे। तो ये सब हम लोग फॉर लूप, इफ एल्स और व्हाइल, क्लास, ये सब हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जानेंगे ये सब क्या होते हैं। अभी के लिए आपको कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं पाइथन में जो कि यूज नहीं करने हैं वेरिएबल बनाने के लिए। और नो स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल्स नेम। और हमें अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं लाइक माई नेम से अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो ये बीच में स्पेस अलाउ नहीं करता है। आप यहाँ पे बीच में स्पेस अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि वो एरर शो करेगा। चलिए देख लेते हैं। माई नेम मैं लिख देता हूँ अमित भारद्वाज और इसको प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या एरर आती है। प्रिंट माई नेम, देखिए क्या एरर देगा ये। माई नेम एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। देखिए फिर से आ गया है इनवैलिड सिंटैक्स। अगर आपको दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज करके वेरिएबल बनाना है तो आप अंडरस्कोर का बीच में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया अंडरस्कोर। आप देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है गाइस। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा नाम अमित भारद्वाज लिख के आ चुका है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं और आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।